नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल कुलदीप एडू हब पर। मैं कुलदीप यादव और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नर्वस सिस्टम के पार्ट 3 वीडियो में टॉप 22 एमसीक्यू क्वेश्चंस, प्रश्न और उनके जवाब। ये वीडियो बीएससी सेकंड सेमेस्टर नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के आज का अपना वीडियो। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा, मैंने कल की वीडियो में यहाँ तक आप डिस्कस कर लिया था नर्वस सिस्टम के एमसीक्यू तक। अब ये दोस्तों 97 से ले कर के हमारे पास 22 क्वेश्चन हैं, यानी कि 118 तक। 97 से लेकर के 118 तक गिनेंगे आप तो 22 एमसीक्यू आएंगे दोस्तों। उनको मैं यहाँ डिस्कस करूँगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, कंडक्शन ऑफ एन इम्पल्स अलोंग एन एक्सॉन इज एसोसिएटेड विद, यानी कि दोस्तों कह रहा है इम्पल्स का संचार एक एक्सॉन से, एक्सॉन साइट से मतलब दोस्तों किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन है दोस्तों सोडियम प्लस आयन, कैल्शियम प्लस आयन, बोथ या नन। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये आपका सोडियम प्लस आयन, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, यानी कि कह रहा है कि दोस्तों नीचे जो दिया गया है उनमें से एक एक्टोडर्मल ओरिजिन का दोस्तों, उसका पहचान करना है आपको। ऑप्शन है ब्रेन, पिट्यूटरी, स्पाइनल कॉर्ड या ऑल। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑल, यानी कि मस्तिष्क भी और मेरुरज्जु भी और पिट्यूटरी ये सभी एक्टोडर्मल ओरिजिन के हैं दोस्तों। इसलिए दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। दोस्तों इसी तरह से और भी महत्वपूर्ण सवाल हमारे पास हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा दोस्तों, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा दोस्तों और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा दोस्तों। आपको बहुत मज़ेदार क्वेश्चन भी मिलेंगे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि इन फ्रॉग मेनिजेज आर, यानी कि मेंढक में कितने मेनिजेज होते हैं दोस्तों, ये पूछ रहा है। आपके ऑप्शंस हैं 2 ओनली, 2 पेयर्स या 3 ओनली या 3 पेयर्स। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2 ओनली, यानी कि सिर्फ 2 आपके मेनिजेज होते हैं दोस्तों फ्रॉग में। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज टुवार्ड्स क्रेनियम, यानी कि कह रहा है दोस्तों कि नीचे जो दिए गए हैं वो एक क्रेनियम की तरफ है दोस्तों। चलिए उसकी पहचान करते हैं कौन है। ऑप्शंस दिया दोस्तों पिया मेटर या ड्यूरामेटर या आर्चेनॉइड या नन। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ड्यूरामेटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन फ्रॉग, यानी कि दोस्तों नीचे दिया गया है जो ऑप्शन उनमें से एक मेढक में अनुपस्थित होता है, उसकी पहचान करना दोस्तों। ऑप्शंस दिया है पियामेटर, ड्यूरामेटर, एराचिनॉइड या ऑल। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एराचिनॉइड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि इनसेफेलॉन इज, यानी कि इनसेफेलॉन क्या है। आपके ऑप्शन हैं दोस्तों लीवर है, गैंग्लिया है, ब्रेन है या स्पाइनल कॉर्ड है। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ब्रेन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। एनसेफेलॉन मस्तिष्क है दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों।
कह रहा है कि जंपिंग मूवमेंट ऑफ नर्वस कंडक्शन इज, यानी कि दोस्तों तंत्रिका संचार का जंपिंग मूवमेंट पूछ रहा है दोस्तों, क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, CPMT 91 में पूछा गया था दोस्तों। मैं बार बार आपसे CPMT कर रहा हूं दोस्तों पिछले 2 लेक्चर से। तो बता दें दोस्तों, CPMT का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट, जिसका नाम अब परिवर्तन होके दोस्तों हो गया है नीट। इसको पहले CPMT बोला जाता था दोस्तों। ये क्वेश्चन पेपर आपका पुराना है दोस्तों, और जाहिर सी बात है आपका जो क्वेश्चन आता है दोस्तों वो पुराने पेपर से ज़्यादा मैच करके आता है, रिपीटेड आता है ज़्यादा। इसलिए दोस्तों पुराने क्वेश्चंस आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए दोस्तों इसका ऑप्शन देखते हैं। कह रहा है कि रिकवरी फेज या एक्टिव फेज या साल्टेटरी कंडक्शन या न्यूरो ट्रांसमिशन। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका साल्टेटरी कंडक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि द टू सिस्टम्स व्हिच एक्सर्ट अपोजिट इन्फ्लुएंस ऑन द सेम ऑर्गन्स आर सेट ऑफ ऑर्गन्स आर। आपके ऑप्शंस दिया दोस्तों, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड सिस्टम्स, या मस्कुलर एंड नर्वस सिस्टम्स, या एंडोक्राइन एंड नर्वस सिस्टम्स, या सिंपथेटिक एंड पैरासिम्पथेटिक सिस्टम। ये दोनों ANS के प्रकार हैं दोस्तों, सिंपथेटिक और पैरासिम्पथेटिक सिस्टम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के प्रकार हैं दोस्तों। तो इसका आंसर चलिए डिस्कस करते हैं दोस्तों, क्या होगा आपका। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिंपथेटिक एंड पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों। दोस्तों इस तरह के और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सो प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, आपका ज्ञानवर्धन होगा दोस्तों। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है कि दोस्तों एट द टाइम ऑफ कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, यानी कि दोस्तों तंत्रिका इम्पल्स के संचार के समय द रीपोलराइजेशन अकर्स विद द, यानी कि रीपोलराइजेशन किसके साथ घटित होता है दोस्तों। आपके ऑप्शंस दिया है, इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस, या इफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस, या इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस, या इफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन प्लस पोटेशियम आयंस बोथ। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस, यानी कि ऑप्शन नंबर, ये दोस्तों क्रम चेंज कर दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका, यानी कि इफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, मज़ेदार क्वेश्चन दोस्तों। द एनर्जी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स इज प्रोवाइडेड बाई, यानी कि दोस्तों कह रहा है कि ट्रांसमिशन यानी कि संचार के समय जो ज़रूरत होती है एनर्जी, वो किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है दोस्तों, किसके द्वारा दी जाती है, ये पूछ रहा है। आपके ऑप्शन हैं दोस्तों, ब्रेन यानी कि मस्तिष्क, नर्व फाइबर यानी कि तंत्रिका तंतु, या लीवर, यकृत, या नन। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नर्व फाइबर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है कि व्हिच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर, हंगर एंड वाटर बैलेंस। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दोस्तों, साइंस से रिलेटेड है ये। कह रहा है कि ब्रेन का कौन सा पार्ट है दोस्तों जो बॉडी के तापमान को, भूखा रहने को और वाटर का जो बैलेंसिंग है दोस्तों, पानी का शरीर में बैलेंसिंग, उसको नियमित करता है या चलाता है। आपके ऑप्शन हैं दोस्तों, हाइपोथैलेमस, मेडुला ऑब्लांगेटा,
या इनफंडिबुलम या पोन्स। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दोस्तों हाइपोथैलेमस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। हाइपोथैलेमस से दोस्तों हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, हमको भूख लगती है तो यही याददाश्त दिलाता है दोस्तों, और जब हमको पानी की ज़रूरत पड़ती है, प्यास लगती है, तब भी यही आपका याद दिलाता है कि आपको प्यास लगी है। इसलिए हाइपोथैलेमस आपका सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा दोस्तों। और ये जो मेडुला ऑब्लांगेटा है दोस्तों, ये आपका बताए थे हम, उल्टी का केंद्र इसी में होता है दोस्तों। ये जब आदेश देता है कि उल्टी करना है तब आपको उल्टी आती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि व्हिच क्रेनियल नर्व ब्रिंग्स इम्पल्सेस फ्रॉम स्किन ऑफ स्नाउट अपर जा टंग एंड लोअर जा। यानी कि दोस्तों कह रहा है कि कौन सा क्रेनियल नर्व यानी कि कपाल तंत्रिका है जो इम्पल्स यानी कि आवेग को लाता है, ब्रिंग्स इम्पल्स कहाँ से दोस्तों? स्किन ऑफ स्नाउट से, ऊपरे वाले जबड़े से, अपर जा से, या जीभ से, या लोअर जा से, निचले वाले जबड़े से। तो इसके ऑप्शंस को देखते हैं दोस्तों। इसका ऑप्शन है दोस्तों ओल्फैक्टरी, या ग्लॉसोफेरिनिजियल, या ट्राइजेमिनल, या वेगस एंड ट्राइजेमिनल। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ट्राइजेमिनल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि मीनिंगिट्स इन इन्फ्लेशन ऑफ, आपके ऑप्शंस दिया है दोस्तों, लंग, किडनी, या मेनिजेज ऑफ ब्रेन, या नन। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मेनिजेज ऑफ ब्रेन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज फिब्रस टिश्यू। फिब्रस मीन्स जालीदार होता है दोस्तों, यानी कि नीचे दिया है ऑप्शन जो, कह रहा है कि इनमें से कौन सा जालीदार ऊतक है। आपका ऑप्शन है दोस्तों पिया मेटर, ड्यूरामेटर, या आर्चिनोइड, या ऑल। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ड्यूरामेटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि आर्चिनोइड इज मेड ऑफ आपके ऑप्शंस दिया है दोस्तों आर्कोलर टिश्यू, फिब्रस टिश्यू, या रेटिकुलर टिश्यू, या नन। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रेटिक्यूलर टिश्यू, यानी कि आर्चेनॉइड दोस्तों रेटिक्यूलर टिश्यू से बना होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली वस्कुलराइज्ड, यानी कि कौन दोस्तों ज़्यादा वस्कुलराइज्ड होता है। आपका ऑप्शन है पिया मेटर, ड्यूरामेटर, क्रेनियम, या नन। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पिया मेटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि द नर्व्स लीडिंग टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर कॉल्ड, यानी कि दोस्तों कह रहा है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सिस्टम से आपका जो नर्व्स लीड करता है दोस्तों उसको क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शंस दिया है दोस्तों इफरेंट, अफेरेंट, या मोटर, या नन। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका अफेरेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि एन एग्जाम्पल ऑफ एक्शन ऑफ ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम इज, यानी कि दोस्तों ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का एग्जाम्पल पूछ रहा है दोस्तों। आपके ऑप्शंस दिया गया है स्वॉलोइंग फूड, यानी कि भोजन निगलना, या पेरिस्टालसिस ऑफ इंटेस्टाइन, यानी कि आंत का पेरिस्टालसिस,
या नी जर्क रिस्पॉन्स या नन। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पेरिस्टालसिस ऑफ इंटेस्टाइन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। आंत का पेरिस्टालसिस दोस्तों ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का एग्जाम्पल है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि 12 पेयर्स ऑफ रिब्स एंड 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर फाउंड इन, यानी कि दोस्तों 12 जोड़ी रिब्स और 12 जोड़ी कपाल तंत्रिका किसमें पाई जाती हैं दोस्तों, ये पूछ रहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, दिल्ली PMT 84 में पूछा गया था दोस्तों। आपके ऑप्शन है फिश यानी कि मछली में, या फ्रॉग, या लिजर्ड, या रैबिट। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रेबिट में दोस्तों। रेबिट में आपका 12 जोड़ी रिब्स और 12 जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स दी पोटेंशियल इनसाइड मेम्ब्रेन हैज़ दी फॉलोइंग टाइप ऑफ चार्ज, यानी कि दोस्तों कह रहा है कि नर्व आवेग के समय जो संभावित अंदर की जो झिल्ली होती है दोस्तों, उस पर किस प्रकार की जो चार्ज होती है, जो नीचे दिया गया है इसी ऑप्शन में से आपको चूज करना है, बताना है दोस्तों। तो ऑप्शंस की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है फर्स्ट पॉजिटिव देन नेगेटिव एंड बैक पॉजिटिव, यानी कि पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव और फिर पॉजिटिव, या फर्स्ट नेगेटिव देन पॉजिटिव एंड बैक नेगेटिव, या फर्स्ट पॉजिटिव देन नेगेटिव एंड रिमेन नेगेटिव, या फर्स्ट नेगेटिव देन पॉजिटिव एंड रिमेन पॉजिटिव। तो बता दें दोस्तों, इन चारों ऑप्शंस में से आपका सही हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि पहले नेगेटिव रहता है, उसके बाद पॉजिटिव हो जाता है और उसके बाद दोस्तों फिर नेगेटिव हो जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि द इटर आर एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस इज ए नैरो स्लाइड व्हिच इज फाउंड इन बिटवीन। ये क्वेश्चन आपका उपयोगी है दोस्तों एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। दिल्ली PMT 82 में पूछा गया था दोस्तों। आपका ऑप्शंस है लटेरल वेंट्रिकल्स, या ऑप्टोक्यूल्स, या थर्ड वेंट्रिकल्स, या थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल्स। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। दोस्तों आज आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज का लास्ट क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं दोस्तों। आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का कह रहा है कि एन इंजरी टू डाईसेफेलॉन में रिजल्ट इन, यानी कि दोस्तों कह रहा है डाईसेफेलॉन में इंजरी का क्या परिणाम हो सकता है। आपके ऑप्शन से दोस्तों लॉस ऑफ मेमोरी, यानी कि मेमोरी का लॉस होना, या डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में कठिनाई होना, या लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ हीट, या तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ हीट, यानी कि दोस्तों गर्मी के संवेदन का लॉस होना, यानी कि दोस्तों गर्मी का पता ना चलना आपको उसका, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों ये थे नर्वस सिस्टम्स के टॉप 22 MCQ प्रश्न और उनके उत्तर। उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई दोस्तों तो इसको लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल कुलदीप एडुहब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों पार्ट 4 के रूप में। तब तक के लिए धन्यवाद और पढ़ाई करते रहें दोस्तों। जय हिंद।